महीना है। यह माता की तरह सभी जीवों को सदाई अभिष्ट पदार्थों को देता है। जैसे धरती पर जितनी भी मानव जाति जो भी कुछ है, सब में माता ही श्रेष्ठ है। जैसे सब में माँ श्रेष्ठ है, वैसे ही महीने में बैसाख मास श्रेष्ठ है। इस महीने में दान, यज्ञ, व्रत, स्नान, भोजन, भंडारा और आपने बताया है कि जल की सेवा ये संपूर्ण पापों को नष्ट कर देती है। इस महीने में ये किया जाए तो यह महीना धर्म, यज्ञ और आत्मिक कर्मों का सार है, ये तपों का सार है और देवताओं को करके अर्चित सभी विद्याओं को प्राप्त करा देता है यह महीना। इस महीने में कोई नया ग्रंथ पढ़ा जाए, इस महीने में वृक्ष लगाए जाएं, इस महीने में गोदान, कन्यादान किया जाए। कहते हैं कि इस महीने में किया गया दान पुण्य सर्पों में शेष नाग के समान है। विद्यानाम वेद विद्रैव मंत्राणाम प्रणवो यथा, जैसे मंत्रों में ओम श्रेष्ठ है उसी प्रकार से महीनों में यह बैसाख मास वैसे ही श्रेष्ठ है। भूर्हाणाम सुरतरु धेनीनाम काम धेनुवत, जैसे वृक्षों में कल्प वृक्ष श्रेष्ठ है और 4 पांव वाले जीवों में गौ माता बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। शेष व सर्वनागानाम पक्षिणाम गरुड़ध्वज यथा, जैसे नागों में शेष और पंक्षियों में गरुण श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से महीनों में ये बैसाख का महीना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, तेजवानों में सूर्य श्रेष्ठ है, आयुधों में सुदर्शन चक्र श्रेष्ठ है, धातुओं में सोना श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से महीनों में बैसाख मास अति श्रेष्ठ है। वैष्णवों में शिवजी के समान कोई दूसरा श्रेष्ठ नहीं है। रत्नों में कौस्तुभ मणि श्रेष्ठ है और उसी प्रकार से धर्म के हेतु संपूर्ण महीनों में बैसाख मास उतना ही श्रेष्ठ है। स्कंद पुराण से ये कुछ बातें मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ और आप सुन लीजिएगा। वर्णन किया गया वैष्णवानाम यथा रुद्रो रत्नानाम कौस्तुभो यथा मासानाम धर्म हेतुनाम बैसाखच उत्तमस तथा। ये बैसाख का महीना परम उत्तम है। भाग्यशाली हैं लोग जो इस महीने की महिमा को समझते हैं। संसार में इसके समान विष्णु का प्रीति पात्र कोई दूसरा महीना नहीं है। जो मनुष्य सूर्य उदय से पहले बैसाख मास में नित्य नियम से स्नान कर लेते हैं, उस मनुष्य पर लक्ष्मी सहित भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे अन्न से प्राणी प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार से नारायण भगवान बैसाख मास में जल्दी स्नान करने वाले लोगों से प्रसन्न हो जाते हैं। समझ में आ रहा है कि हम ऐसे ही बोलते हुए जा रहे हैं। बैसाख स्नान ऋतांजनान दृष्टान मोदते, ये बैसाख की महिमा सुन रहे हैं। वैसे ही बैसाख में स्नान करने से विष्णु भगवान निस्संदेह प्रसन्न हो जाते हैं और स्नान करने में निरत मनुष्य को देखकर वह अनुमोदन करते हैं और वह प्राणी संपूर्ण पापों से छूटकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसमें बिल्कुल कोई भी संशय वाली बात नहीं है। ताप ताप विमुक्तोदौ विष्णु लोके मय्यते। और तो मैं बड़ा आग्रह पूर्वक, मैंने 31 साल मुझे हुए हैं इन कथाओं को कहते हुए। अभी मई में 2 मई को मुझे 31 साल पूरा हो जाएगा। 31 साल व्यासपीठ ने इतनी ये कथाएं गाई हैं तो उसमें भी कुछ अनुभव तो हुआ ही होगा। मैं एक बार मैं फिर निवेदन करूंगा, इस बैसाख के महीने को अपने हाथ से ऐसे ही नहीं निकल जाने देना। यदि आप वृंदावन में आए हैं तो आप कुछ दिनों इस महीने में वृंदावन में रह के जाइए, क्योंकि यह महीना तीर्थ में रहने ही वाला महीना है। उज्जैन की भारी महिमा है, वृंदावन की भारी महिमा है, प्रयाग की बहुत बड़ी महिमा है। आप किसी भी तीर्थ में पहुंच जाते हैं तो यह महीना तीर्थ के लिए अति उत्तम बताया गया है। कहते हैं महापापी ब्रह्मुक्तोसौ विष्णु सायुज्य मापन्यात स्नानार्थम मास बैसाखे पाद मेकम चरित दधी। ब्रह्मांड के अंतर्गत जितने तीर्थ हैं, हे राजन अम्बरीश, वे सब तीर्थ बाहर थोड़े ही, वो सब जल में आ जाते हैं। जितने भी तीर्थ हैं बैसाख के महीने में ये सब जल में समाहित हो जाते हैं। यमराज की आज्ञा से लिखित पाप उस समय तक प्रकट रहते हैं जब तक व्यक्ति बैसाख मास में स्नान नहीं करता। हे राजन, तीर्थों की अधिष्ठात्रा संपूर्ण देवता बैसाख के महीने में जल के बाहर सूर्योदय से 6 घड़ी क्या कहते हैं? कहते हैं कि सूर्य निकल करके आता है, उससे 6 घड़ी और पहले से सिगरे जितने भी तीर्थ हैं, देवता हैं, वो सब पानी के अंदर रहते हैं। दिन में फिर वो अपना अपना काम करते हैं। बैसाख के महीने में सूर्य भगवान के निकलने से पहले संपूर्ण जितने देवता हैं वो जल में ही वास करते हैं।
यदि कोई बैसाख के महीने में किसी को जल पिला रहा है तो वह दान स्वरूप ईश्वर को किसी को दे रहा है। इसमें बहुत बड़ी महिमा जल के दान की बताई गई है। मैं कुछ श्लोक और भी हैं। तड़ागानाम च वक्ष्यामि कृतानाम ये गुणास्मृता त्रस लोके सर्वत्र पूजितो यस तड़ागवान। जिसने कुआ बावली पोखरें खुदवाई हैं संपूर्ण धरती पर, संपूर्ण सृष्टि में, भैया उसका आदर होता है। कुकर्मा पुरुष भी यदि उसके द्वारा भी यदि जल का दान किया गया है तो परमात्मा उसका भी कल्याण कर देता है। यह महिमा है। मनुष्य, गंधर्व, पितर, नाग, राक्षस, स्थावर सब जलाशय का आश्रय लेकर के अपने जीवन का निर्वहन करते हैं। कभी मौका सौभाग्य मिले तो कुआं खुदवाना, तड़ाग सरोवर खुदवाना, पोखरें खुदवाना, कुछ नहीं तो जरूरतमंद जगहों पर समरसेबल बोरिंग लगवा देना। पितर प्रसन्न हो जाएंगे, अकाल मौतें नहीं होंगी, घर की स्त्रियां बांझ नहीं रहेंगी। ऐसा इस बैसाख महात्म्य में लिखा है, जो मैं आपको निवेदन करने के लिए मैं जा रहा हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सभी सही होंगे। आप लोगों के लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आई हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी नई नई नोटिफिकेशन आप लोगों की लेके आती रहूँगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव।